अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी क्या हाल चाल, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज ज़बरदस्त किस्म का मौसम है, धूप भी निकली हुई है और प्यारी प्यारी सी हवा भी है। आज सर्दी का एहसास कुछ कम है। हम सब जानते हैं कि आज 27 जनवरी है। 27 जनवरी जो है मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये वो दिन है जिस दिन मुझे ज़िंदगी की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली थी। गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 27 जनवरी जो है ना, वो मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। तो मैं आपको अपनी छोटी सी एक कहानी ज़रूर बताऊँगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, आप मेरे अपने हैं, मैं अपनों के साथ हर बात शेयर करूँगी। तो वो बस 27 जनवरी जो है, इस दिन में बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशी मुझे मिली थी। वो खुशी क्या थी जनाब, अल्लाह पाक ने मुझे बेटा दिया था और बहुत ही प्रीशियस बेबी था मेरा। तो इस दिन अल्लाह ताला ने मुझे माँ जैसा मकाम दिया और मैं मामा बन गई। लेकिन यह ज़िंदगी का जो खूबसूरत दिन था ना, 27 जनवरी, ये मेरी ज़िंदगी में बहुत थोड़ी सी खुशी लेकर आया था। जैसे ही मैं माँ बनी और अल्लाह ताला ने मुझे इस खुशी से नवाजा, मेरी ज़िंदगी में चाँद सा, फूल सा, बहुत खूबसूरत सा बेटा आ गया और मैं मामा बन गई। और ये दिन मैंने बताया ना, बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन ये खुशी जो है ना, मुझे ज़िंदगी में बहुत कम टाइम के लिए मिली। बिकॉज़ मेरा बेटा हुआ बहुत प्यारा माशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि हर माँ के लिए बेटा प्यारा होता है, हर माँ के लिए अपनी औलाद बहुत प्यारी होती है। तो उसके बाद, उस मेरे बच्चे के बाद अल्लाह ताला ने मुझे एक और बेटे से नवाजा। माशाल्लाह 2 बेटों की मम्मा बन गई। लेकिन जो मेरा बड़ा बेटा था ना, जो मेरा प्रेशियस बेबी था, जिसके साथ मुझे ज़िंदगी की खुशियाँ मिली और जिसने मुझे माँ बनाया, जिसने मुझे हाँ, माँ का मकाम दिलवाया, वो मेरा बेटा 5 साल 2 माह का होकर मेरे से जुदा हो गया। और वो बस इस तरह से जुदा हुआ कि मैं कभी उसकी जुदाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि 1 महीने में, 1 मंथ में मेरे बेटे को अल्लाह ताला ने मुझसे जुदा कर दिया। एक वो मंथ, मई, 5वां महीना मई जो होता है ना, वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही क्राइसिस वाला डे था, महीना था। उस महीने अल्लाह पाक ने मेरे उस बेटे को मेरे से जुदा कर दिया और 5 साल 2 माह का होकर वो मेरा बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। उसकी ज़िंदगी की कहानी मुख्तसर मैं आपसे बयान कर रही हूँ कि बस अचानक ही वो चलता चलता गिर जाता था। और जब गिरने लगा ना, तो मैंने डॉक्टर से उसको चेक करवाया और डॉक्टर ने कहा कि इसका कुछ MRI वगैरह करवाएं। मैंने MRI वगैरह करवाया तो बस उसको बताया कि इसके ब्रेन ट्यूमर है। बस ब्रेन ट्यूमर ये था कि एक लास्ट स्टेज पे था। मैं उस स्टेज को बिल्कुल भी नहीं कवर करवा सकी, लेके 2-3 जगह भागी थी। लेकिन डॉक्टर्स ने जब पहले MRI की रिपोर्ट आई ना, तो डॉक्टर्स ने साथ ही रिफ्यूज़ कर दिया कि जी ये आपका बच्चा जो है कुछ दिनों का मेहमान है। मैं कहती हूँ ज़िंदगी में मदर के लिए ये बहुत कर्ब वाला टाइम होता है कि जब डॉक्टर्स कह देते हैं ना कि भाई कुछ दिन। और चाहे वो बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे आपकी ज़िंदगी का कोई भी मेंबर हो, आपके घर का कोई भी मेंबर हो, जिसके लिए डॉक्टर्स कह देते हैं ना कि जी बस ये कुछ दिनों का मेहमान है। तो मैं कहती हूँ कि ये वाला टाइम जो है ना, बहुत मुश्किल होता है। ना तो ये टाइम गुजरता है और ना ही इस टाइम में हम लोग कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो गाइस, वो बच्चा, मेरा बेटा, मेरी ज़िंदगी में बहुत सी कमियां छोड़कर दुनिया से चला गया। मैंने आपको बहुत ज़्यादा सैड कर दिया, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। तो चलते हैं जी किचन में, जाकर चाय पीते हैं, खाना बनाते हैं, खुशियाँ करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। किचन में काम करने से पहले यानी कि हंडिया वगैरह, इतनी दूर से गन्ने जो हम उठा के लाए थे ना, ये देखिए जी अभी तक पड़े हुए हैं। बस एक गन्ना हम रोज़ चूसते हैं और चुप के बस मैंने एक गन्ना चूपा है, लेकिन उसके बाद मुझे ठंड लग रही थी। मैं कहती हूँ लाख चीज़ें खा लें, लाख चीज़ें खा लें, लेकिन जब तक ना चाय ना पी जाए ना, तो मज़ा नहीं आता। यकीन करें कि चाय तो ऐसे है ना, सर्दी में जी चाहता है कि कप हाथ से छूटे ही ना। तो बस फिर मैंने गन्ना चूस के ना, तो थोड़ी देर बाद मैंने वो गोश्त वगैरह रखे और साथ ही मैंने चाय भी बना ली है। क्योंकि ना चाय के बगैर तो भी किचन में आना पॉसिबल ही नहीं है। किचन में आना तो पॉसिबल ही नहीं है कि चाय ना हो और किचन में काम हो, पॉसिबल नहीं है।
एटलीस्ट जी मेरा आलू और गोश्त तैयार हो चुका है, लेकिन आदि ने कहा मैंने ये सालन नहीं खाना। यार बच्चों की पता नहीं क्या ये सालन तैयार हो रहा है, बस वो कह रहा है कि मैंने ऐसा खाना है। अल्लाह ताला इन बच्चों को अच्छा जी कहने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं जो जिद करते हैं कि सादल वाला सालन भी तैयार होते हैं।